हम लोग टूट चुके थे, लेकिन फिर भी एक होता है ना, भगवान हिम्मत देते हैं। आपके इलाज में कितने पैसे खर्च हो चुके होंगे? पूरा तो पता नहीं, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि मेरे पिताजी ने जीवन भर में जितना कमाया था ना, सब खत्म हो गया। मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए आपके इलाज में हाँ, लग गए। बोल सकते हैं, करोड़ से ज्यादा ही होगा। करोड़ से ज्यादा ही लगे। आज हम आपको पति पत्नी की एक ऐसी कहानी बताना चाहेंगे, जो पति शादी के समय जो 7 जन्मों तक रिश्ता निभाने का जो वादा निभाया जाता है, कहीं ना कहीं वो आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि कैसे एक पत्नी जो है अपने पति का जो है साथ जो है लगातार 4 साल से कठिन परिस्थिति में देती है। 4 साल पहले जो है हमारे साथ आज संदीप जी हैं। संदीप जी का 4 साल पहले रीढ़ की हड्डी में फिजिकल की तैयारी करते समय इनको चोट लग जाती है, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं इनका पैरालिसिस जो है पूरे बॉडी में मार देता है और ये पूरी तरीके से जो है पैरालाइज हो जाते हैं। लेकिन इनकी पत्नी नूतन जी जो है सो लगातार 4 साल से जो है इनके साथ खड़ी हुई है, और संघर्ष की इस कहानी में जो है नूतन जी लगातार इनका जीवन साथी का जो फर्ज होता है उसको कहीं ना कहीं नूतन जी निभा रही है। अब सबसे पहले हम संदीप जी से जानना चाहेंगे कि कैसे ये जो है, ये पहले आम इंसान थे, एकदम नॉर्मल लाइफ था, लेकिन 4 साल पहले 2021 में ऐसी क्या घटना हो जाती है जिसके बाद संदीप जी जो है पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत। आपका भी बहुत स्वागत है। तो बात ऐसा है ना जी कि मेरी शादी का लगभग आज से 7 साल हो चुका है। 7 साल पहले हमारी शादी हुई थी। तो शादी के दौरान हम लोग बहुत खुश थे अपने जीवन में। हम पढ़ाई करते थे, कंपटीशन का तैयारी करते थे। मेरा मेन मतलब जो एम था वो सिविल सर्विस था, लेकिन जब ये वैकेंसी आता था तो ये सब भी हम भरते थे। तो पिछले 4 सालों से चोट लगने से पहले 4 साल से हम तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब जिस समय हमें चोट लगी थी ना, उस समय हम सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरे थे तो हम एनटीपीसी के लिए भी और बीएसएससी का भी उस टाइम मेंस का एग्जाम था। तो मेरा तीनों में क्लियर हो गया था और एनटीपीसी में 8 पोस्ट में ही मेरा मतलब क्लियर था। लेकिन दरोगा का फिजिकल आने के बाद, दरोगा का मेंस क्लियर होने के बाद हम दरोगा की तैयारी करने में लग गए थे। लगभग 2 महीने से हम तैयारी कर रहे थे, 1.5-2 महीने से कर रहे थे तैयारी। लेकिन एक दिन शाम को अचानक क्या हुआ, जो हम तैयारी कर रहे थे, रनिंग करके आए और हाई जंप भी लगाना पड़ता है उसमें। हाई जंप लगाए, हाई जंप लगाने के दौरान जैसे कूदे ना हम, बस गिरे, गर्दन पे चोट लग गई, वहीं पर गिरे ही रह गए। अब जो मेरे हाथ देख रहे होंगे ना, कुछ भी नहीं हिल रहा था, बस मैं वहां पे गिरा रह गया। तो मेरे साथी लोग जो दौड़ते थे, तैयारी करते थे, वो जाके देखे उठ क्यों नहीं रहा है, तो देखे कि गिरा हुआ है पूरा, एकदम पूरा शरीर एकदम रबर की तरह हो गया था। तो वो लोग उठा के मुझे नजदीकी अस्पताल में ले गए। तो डॉक्टर साहब देखे, बोले ये कोई मामूली चोट नहीं है, इनको गंभीर चोट लगी है, इन रीढ़ की हड्डी में चोट लग चुकी है, इनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता है। तो फिर ये फोन करके बताया गया मेरे घर में, मेरे पापा को भी बताया गया। तो तत्काल में ही हमें पटना ले जाया गया। तो फिर वहाँ की कहानी, हम तो बेहोश थे, अनकॉन्शियस थे, क्योंकि हम लगभग 20 से 25 दिन तक हम आईसीयू में ही थे। तो वो अब नोनू जी बता सकती है आपको। अच्छा, ये बताइए कि संदीप जी को जो है फिजिकल की तैयारी के समय जो चोट लग गई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं इनका जीवन जो है एकदम एकदम कुछ नहीं था इनके जीवन में बचा। क्योंकि इंसान का अगर शरीर अगर काम नहीं करेगा तो इंसान, आप सोच सकते हैं कि वो अपना जीवन एक तरह से हार मान जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं पत्नी के रूप में आपने इनका एक नई शुरुआत जो कहे, इनको नया जीवन आपने देने का जो कार्य किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो जिस किसी को भी ऐसी चोट लगती है ना, उनका बचना बहुत मुश्किल होता है। भगवान ने इनको बचाया, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं भगवान अगर बचाए हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि हम इनका साथ दें, क्योंकि हम इनकी जीवन साथी है ना। जीवन साथी का तो फर्ज होता है एक दूसरे का, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, साथ देना। तो भगवान बचाए, तो अब मेरा फर्ज है कि इनको ठीक करना। तो हम अपना पूरा कर्तव्य निभा रहे, अपना पूरा मेहनत लगा देंगे, जान लगा देंगे इनको ठीक करने में। पूरा दिन रात जो है एक करके मतलब इनकी सेवा कर रहे हैं। हाँ, मेरे पति है तो मेरा फर्ज बनता है ना सेवा करना इनका। अच्छा, शुरू में जो है सो कुछ भी शरीर में पूरा बॉडी जो है पैरालाइज हो गया था। हाँ, गर्दन से नीचे बिल्कुल भी काम नहीं करता है। जैसे एक छोटा बच्चा रहता है ना जन्म के टाइम में, उस तरह से हो गया था इनका। उस समय फिर आपने इनको कैसे संभाला? उस टाइम तो काफी 1 महीने तक तो ये हॉस्पिटल में रहे, फिर उसके बाद घर आए। उस टाइम बहुत ही मतलब बुरा सिचुएशन था। उस टाइम मतलब क्या ही बोले, इतना ज्यादा हम लोग टूट चुके थे, लेकिन फिर भी एक होता है ना, भगवान हिम्मत देते हैं।
बस वही था, भगवान हम लोग को हिम्मत दिए उस टाइम मुश्किल घड़ी में खुद को संभालने का। फिर धीरे धीरे करके फिर हम लोग इधर उधर से सब जगह से पता किए, क्योंकि इस चोट के बारे में हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे और कभी जानते भी नहीं थे। तो फिर हम लोग इनको दिल्ली ले गए, दिल्ली में 2 साल तक वहाँ रहे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके इनमें इम्प्रूवमेंट आने लगा। ज़्यादा जल्दी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो चोट होता है ना, इसमें बहुत धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है, बहुत टाइम लगता है, इसमें बस धैर्य रखने की बात है। अच्छा, तो अभी क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से, 4 साल पहले और अभी में क्या बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया। पहले आप देखते ना तो बोलते कि क्या है ये, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनका खुद का गर्दन तक स्टेबल नहीं था। पहले तो इनका गर्दन स्टेबल हुआ, फिर धीरे धीरे करके इनका हाथ ठीक हुआ। बस खाली अभी है इनके हाथों में कि फिंगर नहीं चलता, ये किसी चीज को पकड़ नहीं पाते हैं। पहले से 100% में बोलते हैं, इनका 20% रिकवरी अभी तक आया है। अच्छा संदीप जी, अभी तक आपके इलाज में कितने पैसे खर्च हो चुके होंगे? पूरा तो पता नहीं, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि मेरे पिताजी ने जीवन भर में जितना कमाया था ना, सब खत्म हो गया। मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए आपके इलाज में हाँ, लग गए। बोल सकते हैं, करोड़ से ज्यादा ही होगा। करोड़ से ज्यादा ही लग गया जी। क्योंकि ये चोट जब किसी को लगता है ना, तो समझिए सब कुछ खत्म ही हो जाता है एक तरह से। अच्छा ये बताइए नूतन जी कि 4 साल तो आपने इनका अभी तक जितना ख्याल रखा है, कहीं ना कहीं उसी के बदौलत जो है सो संदीप जी का जो 20% रिकवरी हो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो है संदीप जी ठीक हो जाएंगे। लेकिन अभी जो है संदीप जी का की क्या क्या समस्या, अभी वर्तमान में क्या क्या समस्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ख्याल तो हम रखे हैं, लेकिन अपना अंदर जो एक होता है ना कि मजबूती बना के रखना, जीवन जीने का चाह, वो इनमें बहुत ज्यादा है। तो जब तक आप अपने अंदर मजबूती नहीं रखिएगा ना, तो फिर कोई भी कितना भी आपका वो करेगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। बाकी पहले से तो ये काफी ठीक है अभी, क्योंकि इसका तो बस एक ही इलाज ही है कि एक्सरसाइज आप जितना ज्यादा करेंगे उतना जल्दी ठीक होगा। अच्छा ये बताइए नूतन जी कि कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति जब 4 साल पहले हो गई कि पूरा पैरालाइज हो गए, तो कहीं ना कहीं आपको खुद को भी संभालना होगा कि क्योंकि आदमी को मेंटली रूप से पहले खुद संभालना होता है, फिर जाके ही आप इन पर ध्यान दे सकते थे, इनकी देखभाल कर सकते थे। तो वो समय में आपने अपने आप को कैसे संभाला? बस हमारे परिवार वालों का साथ था, उन्होंने हमें समझाया, बहुत हमारा सपोर्ट किया उस टाइम में। तो अपनों का साथ रहता तो सब कुछ हो जाता है। अच्छा संदीप जी, ये सही बात है कि 2021 में जब फिजिकल की आप तैयारी कर रहे थे, उस समय आपने 3-3 सरकारी नौकरी एक ही टाइम में जो है 3-3 सरकारी नौकरी निकाल ली थी, और सभी सरकारी नौकरी जो तीनों थी उसका फिजिकल आपको देना था। हाँ, फिजिकल उस समय निकला हुआ था BSSC का मेंस क्लियर था मेरा उस टाइम, और NTPC का जो था उसमें 8 पोस्ट में मेरा मतलब क्लियर किए हुए थे हम। और फिर दरोगा का फिजिकल प्रीली और मेंस क्लियर था। फिजिकल के लिए हम लोग को जाना था, और चोट लगने से लगभग कितना 10-15 दिन बाद ही फिजिकल हुआ था। तो हम तो चोट लग गया, हम तो हॉस्पिटल में थे, तो फिजिकल हो गया था, तब तो दे नहीं पाए। लेकिन हमारा जो मेरिट आया था वहाँ पे, मेरिट से ज्यादा नंबर था मेरा उसमें। अच्छा उस समय जब आपका जो ये दुर्घटना हुई, जब पैरालिसिस आपको हो गई थी पूरा बॉडी, तो उस समय आप बोल पाते थे? जब हम गिरे थे ना उस समय बोल पाते थे, लेकिन जब हॉस्पिटल में गए ना, जब हम अपना मतलब होश में आए, आवाज भी नहीं था, क्योंकि हमें फेफड़ा का दिक्कत हो गया था, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मेरा यहाँ देख रहे हो कट मार के यहाँ पे, ये काट के यहाँ पाइप लगाया गया था, अब यही से सांस लेते थे, आवाज नहीं था उस समय। अच्छा, अपनी पत्नी नूतन जी के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जितना बोले उतना ही कम है। इस दुनिया में अगर नूनू जी जैसा अगर पत्नी किसी को मिल जाती है ना, तो उससे ज्यादा इस दुनिया में धनी और संपन्न कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्या आप इनको किस नाम से बुलाते हैं? नूनू जी। अच्छा, ये आपने इनको नाम दिया जी। अच्छा, क्या लगता है कि जैसे लोग जैसे शादी होती है तो लोग सोचते हैं कि 7 जन्मों का कहीं ना कहीं जो वादा एक लिया जाता है, संकल्प लिया जाता है, लेकिन आपने इसी जीवन में जो है आपको लग रहा है कि इन्होंने अपना पूरा जीवन आप पर जो है न्यौछावर कर दिया। हम सिंपल भाषा में बोलना चाहेंगे ना कि सोचिए हमें चोट लगी है ऐसा जी, तो हमें पता भी चल गया ना कि जो हमारे साथ है सच्चे हैं, सब लोग ही सच्चे हैं। चोट लगने के कारण तो हम पैरालाइज हो गए, एक चीज तो खोए, लेकिन बहुत सारे अच्छी चीज भी तो हमें मिला ना, हमारे साथ सच्चा हम सफर मिला। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं ना, लेकिन मुसीबत के समय में बहुत मतलब
परिवार के ही लोग। बुरा वक्त जब आता है ना तभी पता चलता है अपना कौन है और पराया कौन है। बुरा वक्त जीवन में आना बहुत जरूरी होता है कि ताकि जीवन में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और बहुत लोगों की पहचान भी होती है। और हम एक बात बोलना चाहेंगे कि हम 4 साल से व्हील चेयर पे है ना, हमें अभी तक किसी भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ। सपोज कीजिए मैं अपना हाथ यूज नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो मेरा हाथ अभी नूनो जी है। मैं मतलब नहीं, हाथ नहीं होने का मुझे वो नहीं होता है, कभी कम नहीं होता, क्योंकि मेरे हाथ पर ये है और मुझे कभी किसी चीज के लिए दिक्कत होता ही नहीं है। सब कुछ समय मतलब रहते हुए सब ठीक समय पे नूनो जी ऐसा व्यवस्था कर रखती है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब आपको फील ही नहीं होता। पति पत्नी का तो रिश्ता ही ऐसा होता है, अगर कोई एक बुरे परिस्थिति में हो तो साथ मिलके उस परिस्थिति से निकलना। अच्छा संदीप जी, खाना कैसे खाते हैं? हाथ तो काम नहीं कर रहा है। बस मेरी नूनो जी खिलाती है हमें। अच्छा, रोज? अच्छा ये बताइए संदीप जी कि जैसे इस स्थिति में आपको जो है नूतन जी इतना ज़्यादा देखभाल कर रही है, लेकिन देश में देखा जाता है कि कई पति पत्नी जो है अलग हो जाते हैं। आपने हाल ही में चर्चाओं में सुना होगा कि कई बड़े मामले सामने आए जहां पत्नी ने पति को छोड़ दिया, या इस तरह के कई विवाद आपको है। लेकिन उसके अलग यहाँ पे कुछ एक अलग ही कहानी है जहाँ एक दूसरे के लिए ही आप लोग जी रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि पति पत्नी में क्या कमी आ जाती है कि कुछ लोग अलग हो जाते हैं? वो उनका सोच होता है। हम तो जीवन में यही मतलब अनुभव किए हैं कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। हम तो अभी 4 साल में हम दिक्कत में हैं, लेकिन हम हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं और खुश रहते भी अच्छा सोचते हैं, तो धीरे धीरे हमारे साथ अच्छा हो भी रहा है। वो समय है ना, समय का क्या है, वो तो एक ना एक दिन चेंज हो ही जाएगा। तो अगर बुरा समय आया है तो अच्छा समय भी आएगा, तो बुरा समय से घबराना नहीं चाहिए। और बहुत सारे लोग दुनिया में है ना कि बुरा समय आते ही मतलब बोलता है ना कि नाव डूबने से मतलब जब डूबता है सबसे पहले चूहे भागते हैं, वो कमजोर होते हैं, क्योंकि भगवान जो है ना इस दुनिया में है और उन्हीं को वो परीक्षा लेते हैं जो वो सह सके भक्त। हाँ, बस ये सोच के सकारात्मक सोच के आगे जीवन में चलना है। और सपोज कीजिए हम ठीक थे, तो जब ठीक नहीं रह पाए हम हमेशा के लिए, तो बीमार है तो बीमार कैसे रह पाएंगे हमेशा के लिए? एक ना एक दिन जरूर ठीक हो जाएंगे। बस यही सकारात्मक सोच के साथ चलते हैं। और मेरे साथ तो आपको पता ही है कि सुपर वुमेन है अभी नूतन जी। अच्छा सर, ये बताइए आपका जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर चैनल जो चलता है, आप हमें बता दीजिए ताकि हमारे माध्यम से लोग आपके जो ये जो पूरा जर्नी है, जो आप डे टू डे लाइफ में वीडियो बनाते हैं, अपने स्ट्रगल की कहानी और आप जो पति पत्नी का जो है जो संघर्ष है उसकी कहानी जो दिखाते हैं, उसके बारे में थोड़ा लोग बताइए। हमारा यूट्यूब पे चैनल है नूतन ब्लॉग बोल के, नूतन ब्लॉग सर्च मारने से ही आ जाएगा। अभी लगभग 3,93,000 जैसा उसमें सब्सक्राइबर है। और फेसबुक पे 2 पेज है हमारे, नूतन ब्लॉग बोल के ही है, नूतन ब्लॉग डालने से ही आ जाएगा। इसमें अभी 5,80,000 जैसा उसमें फॉलोअर है और एक में 2,80,000 जैसा उसमें फॉलोअर है। उसमें हमारा वीडियो नूतन संदीप के नाम से, हाँ तो उसमें है। तो सर्च नूतन डालने से ही पहले वही सब आता है सर्च में। बस आप लोग जाके देखिएगा हमारे चैनल पे हमारा जीवन का कहानी की किस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। बस आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे स्पेशली हम लोग आए हैं बस आप लोगों का सपोर्ट ही पाने के लिए। कहीं ना कहीं लोगों को आप प्रेरणा भी दे रहे हैं कि कैसे जो है एक पति पत्नी जो है एक दूसरे के लिए जो है जीवन भर के लिए खड़ा रहता है। मैंने देखा है ना, जब से हम वीडियो बनाना शुरू किए हैं तब से रियलाइज तो मैं अकेला नहीं हूँ, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं इस अवस्था, मुझसे ही बुरी अवस्था में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं वीडियो बनाना शुरू किया तो बहुत लोग मोटिवेट भी हुए हैं और वो भी अपना जीवन में मतलब बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा वीडियो सकारात्मक प्रभाव ला रहा है समाज पे, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि जो भी पति पत्नी आपको देख रहे हैं जिनमें थोड़ी अनबन रहती है, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? दोनों आदमी सामूहिक रूप से बताइए। अनबन तो पति पत्नी में होते हैं ना, तो उसको टेम्पोररी रखे। सपोज कीजिए कोई किसी बात किसी को खराब लग गया तो उसको इग्नोर करना चाहिए और सब कुछ ठीक हो जाता है। और उतना झगड़ा उगड़ा से कुछ होता नहीं है। अगर झगड़ा ना हो तो फिर प्यार कैसे? वो झगड़ा नहीं होता है, झगड़ा को विकराल रूप ना बनाए। और जब भी आपस में झगड़ा हो तो तीसरा आदमी को इंटरफेयर करने ना दे, तो झगड़ा होगा ही नहीं। तीसरा आदमी अगर बीच में आ गया तो वो ही झगड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि पति पत्नी का बात है ना यार। प्यार जब हम दोनों के बीच है तो झगड़ा भी हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। जी, बाकी संदीप जी और नूतन जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, और संदीप जी और नूतन जी के संघर्ष के कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, और इनके जितने भी ऑफिशियल पेज है वो हम आपको लिंक कर देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट कीजिए
और इनको जो है हिम्मत बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इनका वीडियो देखिए और शेयर कीजिए। कहीं ना कहीं इनकी अगर आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे तो इनकी कहीं ना कहीं मदद भी हो पाएगी। समस्तीपुर टुडे के लिए दिव्यांशु राय की रिपोर्ट।